हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 कंटेन 4 एंट्रीज इन ईच एंट्रीज सॉरी इन ईच। ठीक है, कॉलम 1 में देख पा रहा हूँ, कॉलम 2 मुझे दिख रहा है। इसमें अगर एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 आर टू बी मैच्ड विद सम एंट्रीज ऑफ कॉलम 2। ठीक है, मतलब मेरे को मैच देम करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 से। वन और मोर देन वन एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 मे हैव द मैचिंग विद द सेम एंट्रीज ऑफ द कॉलम 2। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन पी ही होगा, एक ऑप्शन पी और एक ऑप्शन आर भी होता है। मोर देन वन ऑप्शन हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि अगर पी जो है ए के लिए होगा तो वो बी के लिए नहीं हो सकता। ऐसा भी क्या रखा है क्वेश्चन कि वो दो दो चीजों के लिए हो सकता है। अगर जैसे मान लो पी है, वो ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, सबके लिए हो सकता है। चेक करते हैं क्या क्या कहना चाहता है ये। ठीक है, हमें देखो ए में दे रखा आइसोटॉप, ये वन है भाई, ये आइसोटॉप वन है मेरे पास, ये आइसोटॉप टू है, ये एवरेज है। मुझे इनके एटॉमिक मासेस दे रखे हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हैवियर आइसोटॉप का दे रखा है 25% बाय मोल, 50% बाय मोल, और परसेंटेज बाय मास डिपेंडेंट दे रखा है 75% बाय मास। ठीक है, मुझे चेक करना है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें दो बात चीज़ों के बारे में बताया है, परसेंटेज बाय मोल्स और हमें कहा परसेंटेज बाय मास। देखो भाई, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। परसेंटेज बाय मोल्स के अगर फॉर्मूले की बात करूं मैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है, वो क्या आता है, एम एवरेज माइनस एम वन मतलब जो मास, तुम्हारा जो मास ऑफ आइसोटॉप वन का, डिवाइड बाय एम टू मतलब मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप, माइनस एम वन इंटू क्या जाएगा आपका 100। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज बाय मास निकालना हो तो क्या करते हैं, परसेंटेज बाय मास इक्वल टू होता है जो तुमने परसेंटेज बाय मोल्स निकाला है उसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो m2 से और डिवाइड कर दो m एवरेज से। ये आपके पास क्या आते हैं, दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। अब हम भी क्या करेंगे, इन दो फॉर्मूलेस के अंदर अपनी अपनी वैल्यूज पुट करेंगे और चेक करें कि हमारा आंसर कैसे क्या मैच कर पा रहा है। ठीक है भाई, पहले चेक करते हैं ए ऑप्शन के लिए। मैं यहाँ पे ए ऑप्शन के लिए चेक करता हूँ। मैं पहले परसेंटेज बाय मोल्स निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, परसेंटेज बाय मोल्स निकालता हूँ। मुझे पता है एम एवरेज, एम एवरेज कितना है, देखो ए के लिए जेड है, जेड माइनस एम वन कितना है मेरे पास, जेड माइनस वन, तो ब्रैकेट में लिख दूं यहाँ पे जेड माइनस वन अपॉन में एम टू कितना है, देखो जेड प्लस थ्री माइनस एम वन मुझे पता है कितना है, जेड माइनस वन। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा ना ट्रिकी है, तो माइनस प्लस बहुत ज़्यादा है, तो कहीं गलती मत करना, उसे ध्यान से समझना बस। ठीक है, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा जेड माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ क्या जाएगा वन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा जेड प्लस थ्री, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का जेड और माइनस माइनस प्लस का वन इंटू 100। देखो क्या आ रहा है, जेड से जेड कैंसिल, यहाँ ऊपर भी जेड से जेड कैंसिल, नीचे भी, तो बचा क्या मेरे पास वन अपॉन थ्री प्लस वन फोर हो गया इंटू 100, कितना आ गया मेरे पास 75%। मतलब मेरे पास जो परसेंटेज बाय मोल्स है कितना है 75%। तो यहाँ पे मैं सबके आंसर लिख रहा हूँ। ए के लिए मेरा पी तो मैच हो गया। ठीक है, चेक करते हैं कि परसेंटेज बाय मोल्स के लिए क्या आता है ए के लिए। मैं यहाँ पे ही ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे ट्राई करता हूँ, परसेंटेज बाय मोल्स अगर निकालूँ यहाँ पे, तो देखो मैं लिख नहीं रहा पूरा। परसेंटेज बाय मोल्स, पहले परसेंटेज बाय मास निकालू, सॉरी, तो क्या आएगा, परसेंटेज बाय मोल्स कितना है मेरे पास 75%, 75 इंटू मास ऑफ टू, मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप कितना है जेड प्लस थ्री, डिवाइड बाय मास ऑफ एवरेज, मास ऑफ एवरेज कितना है जेड। देखो जब तुम ये सॉल्व करोगे तो आएगा 75 जेड प्लस 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 5 3 15, 720 225 डिवाइड बाय जेड। अब देखो यहाँ पे जो परसेंटेज बाय मास निकालना, आपके पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी, जेड की टर्म में अटक गए, ऊपर भी जेड आ गया, नीचे भी जेड आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, जो मेरा परसेंटेज बाय मास है ना, वो जेड पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो ये ऑप्शन आप पे है, आर ऑप्शन, परसेंटेज बाय मास डिपेंडिंग ऑन जेड। तो मेरे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है जेड पे, तो मैं ए का ऑप्शन कौन कौन सा मार्क करता हूँ, एक तो पी और एक मैं ऑप्शन नंबर आर मार्क कर दूंगा। ये तो हो गया मेरा ए के लिए। अब चेक करते हैं बी ऑप्शन के लिए क्या होगा। देखो भाई, बी के लिए चेक करूँ, बी के लिए चेक करते हैं ज़रा। तो देखो पीछे टेबल देखनी पड़ेगी आई गेस। बी के लिए चेक करें तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला क्या हमारा, एम परसेंटेज बाय मोल्स निकालते हैं पहले। बी के लिए क्या निकालना है, पहले हम परसेंटेज बाय मोल्स निकाल रहे हैं। तो देखो परसेंटेज बाय मोल्स निकाल रहे हैं, फॉर्मूला होता है एम एवरेज माइनस एम वन। एम एवरेज क्या है जेड प्लस टू, एम वन क्या है जेड प्लस वन, तो लिख दूँ तो क्या जेड प्लस टू माइनस जेड प्लस वन डिवाइड बाय, फिर पीछे जाएं तो क्या देखा है मेरे को, एम टू माइनस एम वन लेते हैं। एम टू कितना है जेड प्लस थ्री, एम वन क्या है जेड प्लस वन, तो यहाँ पुट कर दो जेड प्लस थ्री माइनस जेड प्लस वन इंटू क्या कर दो 100। सॉल्व करो, देखो जेड प्लस टू
माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस का z है ना, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस वन अपॉन यहाँ आ गया z प्लस थ्री माइनस z माइनस प्लस माइनस का वन, z से z कैंसिल, z से z कैंसिल, बचा कितना 2 माइनस वन 1, 3 में से 1 गए, कितना बचा 2, और सॉरी 100 चलेगा ना, इंटू 100 भी तो था, इंटू 100, तो कितना आ गया मेरे पास 50%। तो मेरे पास परसेंटेज बाय मोल्स कितना आ गया 50। चेक करो क्या कहीं है, बिल्कुल है भाई, जो क्यू ऑप्शन यही तो है, तो बी का एक तो क्यू ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन मेरे को परसेंटेज बाय मास निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ऐसे करके निकाल देता हूँ, राइट हैंड साइड में ना परसेंटेज बाय मास निकाल देता हूँ यहाँ पे बी के लिए। यहाँ पे परसेंटेज बाय मास निकालूँ तो मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है, परसेंटेज बाय मोल्स मेरा कितना है 50, और मेरे को दे रखा होता है यहाँ पे क्या m2 अपॉन m एवरेज। m2 कितना है z प्लस थ्री, m एवरेज कितना है z प्लस टू, तो यहाँ पुट कर दो z प्लस थ्री अपॉन में z प्लस टू। सॉल्व करो कितना आएगा 50 z प्लस 5, ये कितना 150 डिवाइड बाय कितना z प्लस टू। खुद देखो फिर से वही वाली बात जो यहाँ पे है, मैं फिर से एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल पाया। मेरे पास क्या आया, मेरे पास ये बता सकता हूँ कि परसेंटेज बाय मास जो है ना ऑप्शन नंबर बी के लिए वो z पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्या वैल्यू होगी मैं वो नहीं बता पाया। तो इसलिए मेरा आंसर क्या होगा इसके लिए, मेरा आंसर क्या होगा इसके लिए, बी के लिए q होगा, और मेरा आंसर होगा q के साथ कौन सा r, क्योंकि r ऑप्शन ये क्या था ना, परसेंटेज बाय मास डिपेंड करते z के ऊपर, तो r ऑप्शन हो जाएगा। अब निकालते हैं सी के लिए, ठीक है, क्योंकि देखो भाई ये टाइम कंज्यूमिंग तो नो डाउट है, क्योंकि हमें एक एक का निकाल के देखना पड़ रहा है। सी के लिए निकालते हैं। सी के लिए फॉर्मूला परसेंटेज बाय मोल्स का पहले निकालते हैं। यहाँ पे लिखो परसेंटेज बाय मोल्स निकालूं तो देखो क्या आएगा परसेंटेज बाय मोल्स के लिए। पहले यहाँ पे m एवरेज माइनस m1, m एवरेज कितना है 2z, m1 कितना है z, तो कितना आ गया 2z माइनस z, 2z माइनस z अपॉन यहाँ पे कितना है आपका m2 माइनस m1, m1 के m2 कितना है 3z, m1 कितना है z, तो कितना आ गया 3z माइनस z, और इंटू क्या चल रहा है मेरा 100। देखो 2z में से z गए बचा, z बचा, 3z में 3z में से z गए बचा कितना 2z इंटू 100। देखो z से z कट गया, 2 से कट गया, कितना बचा मेरा 50% आ गया। तो पहली बात तो 50% मुझे दे रखा है, बाय मोल्स कितना है 50% बाय मोल्स किस में दे रखा है क्यू में, तो सी का एक ऑप्शन तो क्यू हो गया। अगली बात करते हैं, अब मैं निकालता हूँ परसेंटेज बाय मास निकालता हूँ यहाँ पे सी के लिए, परसेंटेज बाय मास। कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे परसेंट बाय मोल्स सी के लिए तो परसेंट बाय मास भी सी के लिए है, ठीक है ना, इज इक्वल टू पहले मैं लिखूंगा क्या परसेंटेज बाय मोल्स कितना है मेरा 50 इंटू यहाँ फॉर्मूला होता है m2 अपॉन m एवरेज, m2 कितना है 3z, m एवरेज कितना है 2z, तो कितना लिखूंगा m2 अपॉन m एवरेज मतलब 3z अपॉन 2z, यहाँ आएगा 3z अपॉन 2z, z से z कट गया, बचा कितना यहाँ पे 25, कितना आ गया 25 इंटू 3 75%। देखो क्या ये हमारे पास था क्या कोई ऑप्शन 75% वाला, हाँ भाई बिल्कुल था। 75% बाय मास कौन सा दे रखा है एस, तो मतलब सी के लिए क्या होगा क्यू और एस हो गया मेरे पास, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन डी के लिए। डी के लिए भी सब चीज़ वैसे ही निकालेंगे हम लोग, ठीक है। एक सेकेंड जरा बस, एक सेकेंड बस। डी के लिए भी देखो हम परसेंटेज बाय मोल्स निकालेंगे तो सेम वैसे लेके चलेंगे सारी की सारी चीज़ें जो हम लेके चल रहे हैं वैसे जैसे, है ना। एक समझ में शीट को डिलीट कर दूँ, एक्स्ट्रा आ गई, हाँ। तो देखो अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे डी ऑप्शन के लिए, तो यहाँ डी ऑप्शन के लिए तो परसेंटेज बाय मोल्स निकालता हूँ पहले, ठीक है। परसेंटेज बाय मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एम एवरेज माइनस m1, एम एवरेज है z, m1 कितना है z माइनस वन, तो z माइनस z माइनस वन, तो क्या होगा z ब्रैकेट में z माइनस वन अपॉन यहाँ पे आएगा m2 माइनस m1, m2 कितना है मेरे पास z प्लस वन, m1 कितना है z माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आएगा z प्लस वन माइनस यहाँ पे z माइनस वन इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा z माइनस z प्लस वन हो जाएगा कि माइनस अंदर जाएगा, तो यहाँ पे z प्लस वन चल रहा है माइनस z, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1 इंटू क्या है मेरा 100। देखो z से z कैंसिल, z से z कैंसिल, बचा कितना 1 अपॉन है 1 प्लस 1 2 इंटू 100, कितना आ गया मेरे पास 50%। मतलब परसेंटेज बाय मोल्स कितना हो गया 50%। तो किस में था ये क्यू में, तो डी का ऑप्शन एक तो क्यू ही हो गया। अगली बात, अगर परसेंटेज बाय मास निकालूं, परसेंटेज बाय मास यहाँ पे निकालता हूँ मैं, एक सेकंड पहले लाइन खींच दूँ जरा। यहाँ परसेंटेज बाय मास निकालूं तो कितना आएगा मेरे पास पता है 50% आएगा इनटू यहाँ पे वैल्यू क्या थी मेरे पास m2 अपन m एवरेज होता है ना, m2 कितना मेरे पास z प्लस वन और m एवरेज z,
देखो z प्लस वन अपॉन z कितना आ जाएगा ये 50, z प्लस 50 अपॉन में z। देखो भाई यहाँ पे जो है आपका फिर से z के डायरेक्टली z के प्रोपोर्शनल है, मैं कह रहा हूँ z पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन छोड़ो, z पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्या वैल्यू एग्जैक्ट तो निकाल नहीं पा रहा मैं, तो यहाँ पे क्या कहूँगा मैं भी परसेंटेज बाय मास डिपेंड कर रहा है z के ऊपर, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाए q कोमा r। तो हमारे पास कुल मिलाकर जो आंसर आया क्या आया, ये आया कि ए के लिए ऑप्शन होगा पी और आर, बी के लिए ऑप्शन होगा क्यू आर, और सी के लिए होगा क्यू एस, और डी के लिए क्या होगा क्यू आर आएगा। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूले हमने निकाल लिया, किस हेल्प से, परसेंटेज बाय मोल्स के फॉर्मूले से और परसेंटेज बाय मास के फॉर्मूले से। ओके।